सियासतदानों के लिए कौन देता है? मेरा भी एकदम बूढ़ा हो रहा है। मुझे पता है क्या कितनी सख्त होती है। जेल में मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में था, तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए वो मुश्किल तरीन, क्योंकि वो मरता था हर वक्त, मैं भी मरता था साथ। मेरी माँ है वो बहादुर थी, उसने मुझे बिल्कुल मना किया, क्योंकि शहीदों का जो रुतबा है ना आपका उनके बराबर होता है। जब आप किसी जालिम बादशाह के सामने आप सच्ची बात, हक की बात और अमर बिल मरूफ की बात करने के लिए आप देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़े मर्तबे देता है। फैमिली ने कहा तो होगा कि अब सियासत छोड़ दें, वापस आ जाएं, मामला मुनमुल पर आ जाएं। मैं तो इसी में था कि अल्लाह ताला अगर मुझे शहीद करे तो करे, क्योंकि मैंने तो अल्लाह ताला से शहादत मांगता हूँ। पीटीआई बेवफा है, अपने उन वफादारों का साथ छोड़ देती है मुश्किल वक्त में, जो उनके लिए मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। ऑप्शन आपके पास मौजूद होगी यकीनी तौर पर। आप मल्टीपल टाइम्स क्या कहा जाता था? ऑब्वियसली कि आप छोड़ें, आप अपने बेटे के पास जाएं, और आप क्योंकि देखें जब आप नौजवान यूथ में से इस तरह के लोग भी जब ऐसा करेंगे तो फिर पीछे क्या हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे? बाकी भी मेरे 3 बच्चे, क्या हम एक घटिया जो लीडरशिप इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की है, जो जलालुद्दीन अकबर के कॉन्सेप्ट पे है, जिन्होंने कलमा भी चेंज कर दिया, ठीक है, उस वक्त जो एक मुसलमान बादशाह हिंदू था, ठीक है, वो जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बादशाह था, तो वो उस वक्त सूअर को खाना हलाल कर दिया। उस दौर को अगर आप देखते हैं ना, तो ये दौर ना दोबारा रिपीट हो जाता है। जब आप अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर नहीं जाते, उसकी बातें नहीं करते, तो वो दौर वापस आ जाता। तो मैं भाई, मेरी वजह से मुझे पता है कि अगर मैं ये करता तो इसके बहुत सारे असरात जो है ना यूथ पे पड़ने थे, तो मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता जिस वजह से। ये तो थोड़ी सी जिंदगी है, पता भी नहीं लगता कैसे 35-40 साल गुजर गया, ऐसा लगता अभी कल की बात है। तो मुझे पता इसी तरह आगे पता नहीं है भी अगला सांस या नहीं है, तो इसलिए आपको डटे रहना पड़ेगा। 9 मई के बाद आप बाहर आए थे, आपको मौका दिया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने आए थे तो आपने कुछ और ही बोल दिया था, जिसकी वजह से आपको दोबारा अंदर कर दिया गया। हाँ, वो मेरी मिसेज और मेरी फैमिली को बस क्या आपको बताएं कि बड़ी लंबी स्टोरीज हैं, इतना ज्यादा उनके साथ जुल्म किया गया, कोई चादर और चार दीवारी जो है ना वो महफूज नहीं रही, और उसके अलावा भी जितने भी मामलात हुए सब आपके सामने ही। लेकिन ये है कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं निकला, और मैंने फिर आपको खुल के बता दिया सारा कुछ कि भाई मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, और मैं उसी वक्त मैंने एक लम्हा भी नहीं दिया, और इसलिए क्योंकि मैं मुफाद परस्त था नहीं, और मेरा ये सोच था कि मुझे मुल्क के लिए कुछ करना है। ठीक है, जेल में मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था? मुश्किल तरीन मेरा ख्याल है ये था जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में था, तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए वो मुश्किल तरीन, क्योंकि वो मरता था हर वक्त, मैं भी मरता था साथ। खबर तो मुझे उसकी आती रहती थी, लेकिन बस जब वो दुनिया से गया, मैं उसका जनाजा पड़ा, तो अल्लाह से बस सजदे में उस मांगा कि अल्लाह अगर तू चाहता है कि मैं तेरे मुल्क के लिए कुछ करूं तो तू मुझे सब्र दे। तो अल्लाह ने मुझे वाकई सब्र दिया, और फिर मैं गहरा कुरान में बिजी हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र है। फैमिली ने कहा तो होगा कि अब सियासत छोड़ दें, वापस आ जाएं, मामला मुनमुल पर आ जाएं। आप तो कारोबारी लोग थे, सियासतदान तो नहीं थे। ठीक कह रहे हैं, आपको पता है हर फैमिली के अंदर कुछ कमजोर होते हैं और कुछ नडर और बहादुर भी होते हैं। जैसे मेरा शहजाद भाई है, वो माशाल्लाह बहादुर शख्स था, उसने कहा नहीं हम डटेंगे। मेरी माँ है वो बहादुर थी, उसने मुझे बिल्कुल मना किया, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना, इससे बड़ी क्या जालिम बादशाह के सामने आप खड़े हो जाएं, डट जाएं, उसके अंदर आप शहीद हो जाएं। तो आपको पता है, आपको हजरत जो जाफर हैं और हजरत हमजा जो हैं रजी अल्लाह अन्हा, उनकी जो शहीदों का जो रुतबा है ना आपका उनके बराबर होता है। जब आप किसी जालिम बादशाह के सामने आप सच्ची बात, हक की बात और अमर बिल मरूफ की बात करने के लिए आप डटते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़े मर्तबे देता है। तो मैं तो इसी में था कि अल्लाह ताला अगर मुझे शहीद करे तो करे, क्योंकि मैंने तो अल्लाह ताला से शहादत मांगता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई बेवफा है, अपने उन वफादारों का साथ छोड़ देती है मुश्किल वक्त में, जो उनके लिए मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? खान रहमतुल्लाह अलैह ने सबका ठेका नहीं लिया हुआ। समझिए, अगर आप 3 करोड़ या 4 करोड़ लोग अगर सियासत के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, ये अब 300 सीटें नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सबको, असल बात ये सबका काम है, सबको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ मुल्क के लिए ना, तो ये जरूरी है सबके लिए, सबका हिस्सा डलना है। और इसका ये मतलब नहीं कि वफा क्या करे, अब आपको MNA MPA बना दे तो देना आप कुछ करेंगे। मुझे तो मैं तो MNA MPA से मैं तो दूर जा चुका, मुझे तो कुछ नहीं करना, बस ये असल में है। ठीक है, रिहा हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, तो घर आए तो घर वालों के क्या जज्बात थे? सबसे पहले किसको मिले घर आकर? यार असल में पता क्या होता है, जब आप घर छोड़ के जाते हैं ना बच्चों को, तो वापस आए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो लोग ना हो। तो खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे, मुलाकातों की फहरिस्त बनी होती है, तो क्या कहेंगे? तो खान के अदना सिपाही हैं, अगर खान इजाजत देगा तो हम तो अपना खाने की लुकमा छोड़ के भागते हुए अपने लीडर रहमतुल्लाह अलैह के लिए जाएंगे, जो इस मुल्क की बड़ा कुछ कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत है खान से, जो बड़े लीडर के लिए, वरना सियासतदानों के लिए कौन देता है? मेरा लीडर बूढ़ा हो रहा है, मुझे पता है क्या कितनी सख्त होती है। मेरा लीडर बूढ़ा हो रहा है, लोगों को चाहिए खड़े हों और मेरे लीडर को निकालने के लिए कोशिश ही करें। मैंने अपना काम किया, सारे पाकिस्तान ने वाकई वोट दिया, 92% लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब मजीद ताकत का मुजाहिरा करना होगा।
नाजरीन, अभी आपने मियाँ आबाद फ़रूक साहब का जज्बाती इंटरव्यू सुना और उन्होंने अपने पर और अपने ख़ानदान पर होने पर वाले जुल्म व तशद्दुद की तमाम दास्तानें बयान की और पाकिस्तान के साथ और इमरान ख़ान के साथ अपनी वफ़ादारी को साबित किया। मियाँ आबाद फ़रूक जैसे नाडार और बेबाक नौजवानों की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनका शुक्रिया अदा किया जाए जो ये मुल्क और कौम की खातिर अपनी माली और जानी तमाम हर तरह की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मियाँ साहब के बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके सदक़े में इनकी सारी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इज़्ज़त व आबरू के साथ रखे, दुश्मन के शर से और हासदीन के शर से महफूज रखे।